हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मैं संत नहीं हूं और संत बनना इतना आसान नहीं है, और संतों में परम संत नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़े हैं संत, उससे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। जो संत हो गए सब एक समान हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज हम लोगों को स्तुति में पाठ के रूप में दिए हैं कि सद्गुरु बाबा देवी साहब और सभी संतों का नाम गिनाए, कुछ कुछ संतों का, और जो भय हैं और जो होंगे, तो नाम आगे पीछे कुछ दिए हैं। एक तो मात्रा को सजाने की कला, दूसरी बात जैसे जैसे जिनका अवतरण हुआ उस पद्धति के अनुसार नाम गुरुदेव दिए हैं, लेकिन किसी को बड़ा छोटा नहीं किए हैं। और संत बड़ा छोटा होता भी नहीं है, संत तो अपने में पूर्ण शब्द है। सबके चरणों को शिरोधार्य करता हूँ, ऐसा गुरुदेव हम लोगों को पाठ में प्रतिदिन गाने के लिए दिए हैं। सब संतन की बड़ी बली हारी। संत सबसे बड़ा पद होता है। संत बनना इतना आसान नहीं। संत का वेश बना लेना आसान है, लेकिन संत बनना इतना आसान नहीं। संतों के पथ पर संत बनने के लिए चले हैं, संत बन गए सबको, इतना आसान नहीं है। हमारे उपनिषद में एक बहुत सुंदर गुरुदेव ने सत्संग योगल में श्लोक को लिए हैं। संत कौन? विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य क्रमाणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। संत कौन है? जिन्होंने हृदय की गांठ को खोल लिया। ये चार जड़ के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर अभी हम लोग देख रहे हैं जिसको बैठे हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये चार जड़ के शरीर, और एक चेतन का शरीर होता है। दोनों का गांठ पड़ गया। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। वही जड़ चेतन की गांठ के अंदर में क्या है? वह परमात्मा रूपी लाल। लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। गांठी खोल के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। जो कोई परमात्मा रूपी लाल को पा लेता है, जो गांठी खोल करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, हमारे संत कबीर साहब कहते हैं वो कंगाल नहीं, जब तक दुनिया में रहेगा और दुनिया के से जाने के बाद भी वह कंगाल नहीं, वह तो मालो माल हो जाता है जीवन। किसी भी वेश में है, वेश कैसा भी हो, जरूरी नहीं है कि संतों का वेश ही पाने हैं। वेश कैसा भी हो, जिसके ऊंचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुआ तो मालो माल है। कौन? जिन्होंने परमात्मा रूपी लाल को पा लेता है, वो दुनिया में कंगाल नहीं रहता है।
तो जिन्होंने जड़ और चेतन की गांठ को खोल दिया तो क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। उनका क्या होता है? सभी संशय नाश हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे उपनिषदकार क्या कहते हैं कि उनके संशय का नाश होता है। और अभी हम लोग पाठ में भी सुन रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ हुआ। क्या सुना हमने? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे थे कि बंदाओ प्रथम महीसुर चरना, सभी देवी देवताओं की वंदना करने के बाद, स्वर्गादि देवताओं की वंदना करने के बाद तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अब मैं उसकी वंदना कर रहा हूं। किसकी? बंदाओ प्रथम महीसुर चरना। मही मने होता है धरती, असुर मने होता है देवता, जो इस धरती पर के देवता है। तो भाई जब स्वर्ग आदि देवी देवता गणेश भगवान आदि की आप वंदना कर ही चुके हैं, तो फिर धरती पर नए देवता कहां से आ गए? जानना तो पड़ेगा कि धरती पर के देवता कौन है। क्योंकि देवी देवता जितना भी हम आप नाम सुनते हैं, हमारे पूज्य बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे कि ये देवी देवता कोई आकाश से नहीं उतरा है। तो कहां से आया? कि हम आप में से ही जो बहुत बड़े पुण्यात्मा होते हैं, पुरुष भाई देवता और माताएं देवी का रूप लेते हैं। कोई आकाश से नहीं गिरता है देवी देवता। तो ये देवी देवता रहते कहाँ हैं? जो नाम सुनते हैं हम, ये मृत्यु लोक के वासी नहीं है, देवलोक के वासी हैं। देवता लोग कहाँ रहते हैं? देवलोक में। और देवलोक तो कहीं और ही है। यहाँ कह रहे तुलसीदास जी महाराज कि मैं उसकी वंदना कर रहा हूं जो इस धरती पर के देवता है। वो देवलोक के देवता नहीं है। वो देवता कहाँ रहते हैं? देवलोक में नहीं। जितना भी आप देवी देवता का नाम सुनते हैं, दुर्गा माई, काली माई, जो माई, चाहे जो भी देवी देवता है, सब देवलोक के वासी हैं। ये मृत्यु लोक के वासी नहीं है ये लोग। लेकिन आखिर गोस्वामी जी कह रहे कोई तो तथ्य होगा, कुछ तो रहस्य होगा कि धरती पर में रहने वाला देवता कौन है। दुर्गा माँ रहते हैं कि काली माँ रहते हैं कि भगवती माँ रहते हैं? कौन देवी देवता रहते हैं? तो गोस्वामी जी लिखते हैं को धरती पर रहने वाला देवता का पहले स्वभाव जान लो। लक्षण क्या है? लक्षण से पकड़ में आएगा। लक्षण क्या बता रहे हैं? ये जो धरती पर रहने वाले देवी है, देवता हैं, ये कैसे हैं देवता? मोह जनित संशय सब हरना। अभी सुन रहे थे, ये मोह से उत्पन्न होने वाले, मोह जनित, मोह से उत्पन्न होने वाले सभी संशय का नाश कर देते हैं। अब संशय का नाश कौन करेगा भाई? जिसका स्वयं संशय का नाश हो गया। अरे आपको धनवान कौन बनाएगा? जो स्वयं धनवान है। आपको विद्वान कौन बनाएगा? जो स्वयं विद्वान है। अपने निर्धन है तो दूसरे को धनवान कहां से बनाएंगे भाई? अपने अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है तो दूसरे को विद्वान कहां से बना देगा? कोई विद्वान ही किसी को विद्वान बना सकता है, कोई धनवान ही किसी को धनवान बना सकता है। उसी तरह जिसका संशय नाश हो चुका है, वही दूसरों के संशय का नाश भी कर सकता है।
सब नहीं। तो संशय किसको होता है, ये भी बात जान लीजिए। संशय होता है अज्ञानी को, संशय होता है अज्ञानी को। अज्ञानी कौन? जो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे पढ़ लिख करके अज्ञानी अज्ञानी नहीं होता है। ये अज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन? ऐसा मत समझिएगा कि जो नहीं पढ़ा लिखा है वह अज्ञानी है। पढ़ लिख करके कोई ज्ञानी नहीं होता, इतना मन में बिठा लीजिएगा। कितनों डिलीट पीएचडी कर लीजिए, आप ज्ञानी की कोटि में नहीं आ सकते हैं। पढ़ लिख करके अगर ज्ञानी बना जाता तो संत कबीर साहब ज्ञानी की कोटि में नहीं आते। पढ़ लिख करके अगर ज्ञानी हुआ जाता तो रामकृष्ण परमहंस महाराज ज्ञानी की कोटि में नहीं आते। आज देखिए अपने देश में संत कबीर साहब की वाणी पर रिसर्च कर रहे हैं लोग, महापुरुषों पर रिसर्च कर रहे हैं, एक एक वाणी पर खोज कर रहे हैं। लेकिन कबीर साहब पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं थे। एक था सर्वानंद नाम का ब्राह्मण, उनको अपना विद्या का बड़ा अभिमान होता था। सर्वानंद नाम का ब्राह्मण, बहुत अभिमान। चूंकि ये दुनिया ऐसा है, थोड़ा पद हो जाए, थोड़ा विद्या हो जाए, थोड़ा सुंदरता मिल जाए, थोड़ा धन दौलत हो जाए, तो सबसे पहले उनके अंदर ये अभिमान ही आकाश पे चढ़ जाता है। ये अभिमानी, अगर किसी के अंदर में जाति का अभिमान है, किसी के अंदर में विद्या का अभिमान है, किसी के अंदर में अगर पद का अभिमान है, तो सद्गुरु की कृपा अगर हो गई तब तो अभिमान उतरता है, नहीं तो चिता में जल के ही राख होता है साथ में। यह अभिमान जल्दी उतरता नहीं है। सर्वानंद पंडित को बड़ा अभिमान था कि हम तो इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, सबको मैं परास्त कर दिया हूं, सबको मैं पराजित कर दिया हूं, और सबको परास्त करके गए अपने माँ के पास और माँ से कहा, माँ अब सर्वानंद नहीं, हमको सर्वाजित कह के पुकारो। माँ ने कहा, बेटा सर्वानंद नाम कौन खराब है तुम्हारा जो सर्वाजित कह के पुकारूं? का इसलिए कि मैं सब पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, कोई विद्वान हमसे जीत नहीं पाया अब तक, इसीलिए मैं सर्व पर विजय प्राप्त किया हूं, सभी विद्वानों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, इसलिए मुझे सर्वाजित कह के पुकारो। उसकी मां कहती है, बेटा सब विद्वानों पर विजय प्राप्त तो कर लिया, लेकिन हमारे गुरु हैं बाबा कबीर, संत कबीर, उनसे कभी शास्त्रार्थ किया है? उनको जिस दिन तुम परास्त कर दोगे, उनको जब जिस दिन तुम हरा दोगे, उनको जब तुम पराजित कर दोगे, तो मैं वचन देती हूं कि मैं उसी दिन से तुमको सर्वाजित कह के पुकारूंगी। बेटा कहता है, वही कबीर जो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे माँ, वो तो अपने से मुंह से कह रहे हैं कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, हमने कागज कलम पकड़ा नहीं। जो कागज कलम कभी पकड़ा नहीं तो शास्त्र वेद पुराण क्या झाड़ेगा? मैं भी बहुत दिन काशी में रहा हूं अध्ययन करने के लिए, गया था काशी में, रहा कुछ दिन, वहां देखता था कि विद्वान लोग बैठ करके शास्त्रार्थ करते थे, विजेता घोषित होता था, पुरस्कार मिलता था, सर्टिफिकेट भी दिया जाता था।
तो संत कबीर साहब उसी काशी में रहने वाले, कहा माँ वह तो पढ़ा लिखा तो है नहीं, अब काशी के सभी विद्वानों को मैं तो हरा ही दिया हूं, अब बचा कौन। अब वह तो विद्वान होता तब तो शास्त्रार्थ करता, वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, हम उनसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे। संत कबीर साहब ने के बारे में उनकी माँ ने कहा बेटा तुम ऐसा क्यों बोलते हो, कि पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ नहीं जानता होगा। एक बार जाओ तुम शास्त्रार्थ करके आओ, अगर हमारे कबीर साहब को तुम अगर हरा दिए तो मैं मानूंगी सचमुच तुम सर्वाजीत हो। कोई बात नहीं माँ, ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी किए देता हूं। वह ब्राह्मण पंडित किताब लाद के चला संत कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए, और वहां जब पहुंचे तो कबीर साहब तो ताना बाना का काम करते थे। देखा पंडित जी आए हैं बहुत किताब लाद करके और शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कहाँ आए हैं आप इतना शास्त्र ग्रंथ लेकर के। कहा आपसे ही शास्त्रार्थ करने के लिए। कहा हमसे शास्त्रार्थ करोगे, तो मेरे बारे में जानते हो कि नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्कूल कॉलेज कभी गया नहीं, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं शास्त्रार्थ कैसे करूंगा। कहा यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप हार स्वीकार कीजिए, पराजय स्वीकार कीजिए। कहा मैं हार मान लेता हूं, हार मान लेता हूं। कहा ऐसे नहीं होगा, आपको हमको लिख करके देना पड़ेगा। कहा तुम लिखो हम निशान लगाएंगे, हम तो लिखने जानते नहीं, लिख लो कि मैं हार गया। सर्वाजित कागज पर लिखा कि सर्वाजित जीता कबीर हारा, और का अंगूठे का निशान लगाइए। अंगूठे का निशान लगाया और वह पंडित चल पड़ा अपने माँ के पास और माँ से जाके कहा माँ मैं कहा था ना वो कबीर क्या हमसे शास्त्रार्थ करेगा। क्या हुआ बेटा। का हार मान लिया। अरे मैं जीत करके आया हूं, अब तो सर्वाजित कहोगे। का हमको कैसे विश्वास होगा बेटा। का मैं लिखा करके लाया हूं। का लिखा कर कैसे लाए। का मैं लिखा हूं अपने हाथ से, वो अंगूठे का निशान लगाया है। का क्या लिख करके लाए हो बाप बेटा कि हाँ अंगूठे का निशान लगाया है। क्या था पढ़ के तो सुनाओ। वहां तो लिखा था वह पंडित जी कि सर्वाजीत जीता और कबीर हारा, अंगूठे का निशान लगाया हुआ था। जब माँ के पास आया और जब कागज को खोल करके देखता है तो वहां क्या लिखा हुआ था। सर्वाजित हारा कबीर ही जीत गया। जैसे देखा कहा अरे बेटा तुम तो कह रहे थे कि हम जीत करके आए हैं, यहाँ तो लिखा हुआ कि तुम हार करके आए हो। कहा माँ लिखे तो हम ही हैं, वो तो निशान लगाया है, लेकिन ये उलट पुलट कैसे हो गया। अच्छा माँ एक बार और मौका दो। कहा चलो दूसरी बार भी जाके देख लो। फिर गए संत कबीर साहब के पास और संत कबीर साहब से कहते हैं कि बाबा लिखने में गलती हो गई। अच्छा ठीक है सुधार करके लिख लो। लिख लिया कबीर हारा सर्वाजीत जीता। का ठीक से देख लो, बार बार हम दिन भर अंगूठे का निशान नहीं लगाते रहेंगे। का ठीक से लिख लिया हूं। लिख लिया अंगूठे का निशान लगाया, दौड़े हुए गया। का माँ इस बार गलती नहीं हुई है, इस बार ठीक ठाक लिखा के लाया हूं। का क्या लिख करके लाए हो बेटा, पढ़ के सुनाओ।
जब इस बार भी जब खोला तो देखता है क्या लिखा हुआ है, कबीर जीता सर्वाजीत हार गया। कहा बेटा मैं कहा था ना कि उनको नहीं हारा पाओगे। जाकर के चरणों में गिर गया वह विद्वान ब्राह्मण। कहा बाबा मैं हार स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, फिर इतने बड़े ज्ञानी कैसे हो गए जो बिना शास्त्रार्थ किए जीत जाते? ये कैसे हो जाता है? इतना ज्ञान आपको मिला कैसे बिना पढ़े लिखे? आप पढ़े लिखे भी नहीं है, इतने ज्ञानी आप कैसे हो गए? कबीर साहब से पूछा तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का, जामे वस्तु अनेक। का मैं समुद्र में डुबकी लगाया। तो कौन समुद्र में डुबकी लगाए कबीर साहब? अटलांटिक महासागर में कि हिंद महासागर में कि जहाँ गंगा सागर में अभी साधना शिविर चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगाने से हो जाएगा? अरे कहा ना तो हिंद महासागर में, ना तो अटलांटिक महासागर में, ना तो गंगा सागर में, कौन समुद्र में? तो कबीर साहब कहते हैं कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई। अरे यह शरीर रूपी समुद्र में मैंने डुबकी लगाया है, थोड़ा सा ज्ञान लाया तो इतना ज्ञानी मालूम पड़ रहे हो, तुमको लगता है इतना ज्ञानी है, और यदि भर भर के लाते तो कितना होता। इस शरीर ये भी साधारण नहीं है, इसके अंदर में जो डुबकी लगाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क क्या है? यह अनंत ज्ञान का भंडार और अछोड़ पुस्तकालय है। कितना ज्ञान है इसके अंदर में, कहा नहीं जा सकता। आज देखिए आपके सामने में मोबाइल लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, और एक समय में बचपन में हम लोग देखते थे कि रिकॉर्डिंग गाना सुनने के लिए इतना बड़ा थाली जैसा रिकॉर्डिंग बॉक्स होता था, और उसमें तब इतना बड़ा गोल जैसा रोटी तवा जैसा गोल गोल वह होता था रिकॉर्डिंग बजाने वाला, और तब गाना सुनते थे। उसके बाद देखिए धीरे धीरे कैसेट बना, अब देखिए थोड़ा सा चिप्स है, मेमोरी कार्ड। ये कहाँ से बन गया? किसकी उपज है? ये मनुष्य की मस्तिष्क की उपज है। कितना ज्ञान है इसके अंदर में, कह नहीं सकते हैं। इसलिए इनका जो अंदर में जो डुबकी लगाया, उनको कितना ज्ञान मिला ठिकाना नहीं। तो मैं कह रहा था कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इतने बड़े ज्ञानी, जिसके सामने जाकर के वह सर्वाजित नतमस्तक हो गया और कहा बाबा मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, और आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य बन जाना चाहता हूं। इतने बड़े ज्ञानी अनपढ़ के सामने झुक जाते हैं। क्यों? इसलिए कि भले पढ़े लिखे नहीं थे संत कबीर साहब, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी, जितना बड़ा ज्ञानी के पढ़ लिख के नहीं बना जा सकता है। तो ज्ञानी बनता कैसे है? ये ज्ञान हुआ कहाँ से संत कबीर साहब को? अभी देखिए सूर्य के प्रकाश है, हम लोग एक दूसरे का ज्ञान कर रहे हैं, और जब धीरे धीरे सूर्य का अस्त होगा तो क्या होगा? अंधकार छा जाएगा। तब एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, यानी ज्ञान होता है प्रकाश में। पढ़ लिख करके ज्ञानी नहीं, पढ़ लिख के विद्वान हो सकते हैं आप, ज्ञानी नहीं। ज्ञान तो होता है प्रकाश में। हम आप आंख बंद करके देख लीजिए, हम लोग कहाँ बैठे हैं, सब कोई देखिएगा। हम लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, और ये अंधकार में जब तक रहेंगे
कितनों पढ़ लिख लीजिए, आप ज्ञानी नहीं, आप विद्वान हो सकते हैं, लेकिन विद्वान बन के भी आप अज्ञानी बने रहेंगे। ज्ञान होगा कब? प्रकाश में। तो हम आपके अंदर में अंधकार ही अंधकार है क्या? नहीं, हम आपके अंदर में प्रकाश भी है, हम आपके अंदर में शब्द भी है, और यही प्रकाश और शब्द क्या है? यही तो हम आपका जीवन है। जिधर यह शरीर से प्रकाश निकल जाता है, इस शरीर से शब्द निकल जाता है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी प्रकाश शब्द की खोज संत मत की साधना भी है, मूल साधना। प्रकाश और शब्द की खोज संत मत की मूल साधना है। तो हम प्रकाश में चले जाते हैं, अंधकार से ऊपर उठ गए, प्रकाश में गए, दूरदृष्टि प्राप्त गई, शब्द योग की दीक्षा लेकर के शब्द मंडल से भी बाहर निकल गए, तो हम आपको दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख ही शैल बन भूतल भोरी निधान। धरती पर कहाँ क्या गड़ा हुआ है, पहाड़ में क्या हो रहा है कंदराओं में, बैठे बैठे देख लेते हैं, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि सब कुछ उनके लिए देखना आसान हो जाता है, और सिद्ध हो जाते हैं, सुबोध हो जाते हैं, अच्छी ज्ञान हो जाता है उनको। तो ऐसे जो ज्ञान के लोक में चला गया, उसको संशय नहीं होता है, उनको संशय नहीं होता। तो मैं कह रहा था, संशय होता है अज्ञानी को, ज्ञानी को नहीं। तो ऐसे देवता तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं उस धरती पर के देवता की वंदना कर रहा हूं जो सभी संशय को नाश करने वाले होते हैं। और वह कौन है? वह है संत, वह है संत। ऐसे संत जो हैं वे धरती पर के देवता हैं, उसकी वंदना तुलसीदास जी महाराज की चौपाई अभी आप सुन रहे थे कि बंदो पठम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ये सभी संशय का हरण करते हैं कौन? वे हैं संत, और वे सभी संशयों का नाश करने वाले होते हैं, क्योंकि वह स्वयं संशय रहित होते हैं, उनको संशय नहीं होता है, क्योंकि वे ज्ञान के लोक में गए पहुंचे हुए होते हैं। ऐसे संत सबसे बड़े हैं संत, वो सबसे बड़े होते हैं। उसमें बड़े छोटे फिर नहीं लिखा गया है, सब एक समान, जे पहुंचे से कहीं गए। संत कबीर साहब की वाणी में, सबकी एक बात, सबे सयाने एक मत, सबकी एक जात। वहां जात पात भी समाप्त हो जाता है, कोई भेदभाव नहीं। छोटे जाति के हैं, बड़े जाति के हैं, विद्वान है कि अनपढ़ है, कुरूप है कि सुंदर है, कोई मतलब नहीं। जो वहां पहुंच गए वे संत हो गए। इसे गुरुदेव कहते हैं, संतों की कड़ी में तुलसीदास जी महाराज का भी नाम लिए हैं और स्वपत जी महाराज का भी नाम लिए हैं। क्यों? स्वपत जी महाराज जाति के डोम और तुलसीदास जी महाराज जाति के ब्राह्मण, कोई अंतर नहीं, सब संत एक समान। ऐसे संत जो पहुंच जाते हैं परमात्मा के धाम पर, वे शांति को प्राप्त किए हुए होते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं, जिन्होंने जीवन में शांति को प्राप्त कर लिया वे संत है, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ऊंचे जाति के, नीचे जाति के, किसी भी तरह के हैं, वे संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का ज्ञान हम आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।
ऐसे संतों के संग में बैठ करके उनके विचारों को आनंद मन से, मुदित मन से सुनना चाहिए। क्यों? अरे आप अगर डॉक्टर बनना चाहते तो डॉक्टर का सुनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना चाहते तो इंजीनियर का सुनना पड़ेगा, प्रोफेसर बनना चाहते हो तो प्रोफेसर का सुनना ही पड़ेगा, और यदि संत बनना चाहते हैं तो संतों की बातों को सुनना ही पड़ेगा। अब कोई कहेंगे कि हम नहीं सुनेंगे, तो मत सुनिए, नहीं सुनिए तो गुरु महाराज कहते कान खोल के भी सुन लो मेरी बातों को। अगर कहते हो कि हम संतों के विचार को नहीं सुनेंगे, हम संतों के शिष्य नहीं बनेंगे, हम संतों से दीक्षा शिक्षा लेकर के हम शिष्यत्व ग्रहण नहीं करेंगे, तो कान खोल के सुन लो। क्या कान खोल के सुन लो? तो गुरु महाराज कहते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अरे संतान का मतलब शिष्य भी होता है। अगर हम दीक्षा ले लिए संतों से, शिष्य बन गए, तो हम आप उसकी संतान हैं, उनकी संतान है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम संतों के पास जाते हैं, हम आप शिष्य बनने जाते हैं, और संत और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। इतना भी जान लीजिए, संत और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं। जो संत है वही सद्गुरु है, जो सद्गुरु है वही संत है। संत और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। और यह सत्संग का कार्यक्रम MMB चैनल पर भी YouTube में चल रहा है। घर बैठे भी इस सत्संग का कार्यक्रम सुन सकते हैं।